जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरणों युग्मों में कौन से संगत युग्म व असंगत युग्म है, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ज्ञात करिए। ठीक है, अब दो हमें समीकरणें दे रखी, तो पहले तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं इजी ट्रिक से। ठीक है बच्चों, पहले हम इसमें इन सवालों में पता लगाएंगे कि संगत है या फिर असंगत है। अगर संगत हैं तो हम इनके ग्राफीय विधि द्वारा हल इनको निकालेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको असंगत को वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, आइए बच्चों समीकरण 1 बनाते हैं। समीकरण 1 हमको दे रखी है x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है बच्चों, देखिए ध्यान से। तो हम क्या करते हैं बच्चों, x प्लस वाई, ये प्लस का इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा बच्चों, उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 2 हमारी क्या है, देखिए जरा ये वाली समीकरण 2 हमको दे रखी है 2x प्लस 2y बराबर 10, तो इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे आपको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, अभी पीछे के सवाल में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करिए और उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको उसमें मेरी और वीडियो या प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उस पर जाकर मेरे और क्वेश्चंस के इसके देख सकते हैं। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल भी पसंद आए और ऐसी वीडियो आपको चाहिए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। यहां पे लिखेंगे से तुलना करने पर। ठीक है, ये चीज आप लिख लेंगे। अब यहां से a1 अपॉन a2 बराबर जो आएगा वो यहां पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उससे a1 हमारा क्या है समीकरण 1 में, कुछ नहीं है, x के गुणांक में तो 1 होता है, a2 कितना है 2। ठीक है बच्चों, अब यहां पे b1 अपॉन b2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा y के गुणांक पे कुछ नहीं है तो यानी 1 है, और ये कुछ नहीं का हमने बता दिया पिछले भी सवालों में आपको कि y वंजा यानी y इक्कम, y होता तो 1 नहीं लिखा होता गुणांक में, होता जरूर 1 है। ठीक बच्चों, आगे देखिए इधर क्या है 2 है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में c1 अपॉन c2 जो है हमारा, c1 हमारा माइनस का 5 है और c2 हमारा माइनस का 10 है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए हमने क्या देखा यहां पर, इसको बच्चों ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 कम 5 5 दूनी 10। ठीक है, तो हमारा ये तीनों बराबर आए ना, a1 यहां पे लिख देंगे चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, क्या है ये। अब जब ऐसा आ जाता तो यहां पे क्या लिखते हैं बच्चों, यहां पे लिखते हैं हम अतः ये कैसे हैं, ये तीनों बराबर है। तो पीछे की वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, यहां पर पहचान लिखी थी हमने, जब तीनों बराबर है तो कैसे संपाती क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, हमने लिख दिया संपाती हैं, इसलिए ये संगत हैं। कैसे हैं बच्चों, अब संपाती हैं तो ये कैसे है बच्चों, संगत। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। अब इसमें हमें हल निकालना कौन सा, यहां पे देखिए बच्चों क्या लिखा है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करिए। अब हमने यहां तो इनको बता दिया कि भाई आप लोगों का ये सवाल जो है वो संगत है। अब हम इसका ग्राफीय रूप निकालने के लिए आपको पता है समीकरण 1 को पहले रोकना पड़ता, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, कितना आ रहा, कितना रहा बोर्ड, ये लाइन दिख रही है। तो बच्चों समीकरण 1 से हम समीकरण 1 रोकते हैं, समीकरण ये हम ये वाली रोकेंगे, तो क्या है बच्चों, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब हम इधर x रोक लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 पहले हमने उधर भेजा वो प्लस का हो गया, ये y जो था वो प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इसके हमें x और y के मान रखने पड़ेंगे। ठीक है, हम एक बॉक्स बनाते हैं, ये आपने पीछे के सवालों में बहुत बनाए हैं बच्चों। ठीक है,
अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हो सकता है ये वीडियो आप तक यूट्यूब नाम इंप्रेशन मेरा भेज रहा हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। ठीक, नहीं ज़्यादा नहीं उधर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये बना लिया। यहाँ x के जो मान रखेंगे और यहाँ पर जो y के रखेंगे, तो हम x के मान y के मान निकालने के लिए बच्चों हम सबसे पहले x का रखते हैं, y का रखते हैं 0। अब बच्चों हम जब y का मान 0 रख देंगे तो 5 में से कुछ नहीं जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 5 बचेगा ना। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। और जब हम y का मान 1 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या आएगा बच्चों? 5 में से y मतलब 1 होगा तो 5 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 4। और जब यहां पर हम 2 रखेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 5 में से 2 गए, बचे 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा समीकरण 1 के लिए आए हैं। अब समीकरण 2 के लिए हम इधर बता देते हैं आपको। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 से, ठीक है, अब समीकरण 2 से हमारा क्या? समीकरण 2 ये रही बच्चों। अब यहां पे हम लिखेंगे 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब हम इधर 2x रोकते हैं, उधर भेजा 10 प्लस का हो गया माइनस का था, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब x बराबर 10 माइनस 2y बटे 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको बता दें, हमें एक चीज और करनी पड़ेगी, हमें यहां पर लेना पड़ेगा कॉमन। किस साइड में? इस साइड में। ठीक है बच्चों, तो हम x बराबर 2 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा? 2 पंजे 10, 2 बाहर है, पंजे अंदर, 2 इक्कम 2, 2 बाहर है, इक्कम अंदर, और बाई कम बाई। ठीक है, बटे में 2, 2 से 2 कट गया तो हमारा x बराबर क्या मिला? 5 माइनस 22। ठीक है, 5 माइनस 22 जब यहां पे मिला तो ये सेम पीछे वाले बच्चों हमको मिल गए। ठीक है, अब इसका क्या रोल रहता है वो आपको हम अभी ग्राफ पेपर पे समझा देंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग आते हैं और आधी देख के चले जाते हैं, फिर कैसे बच्चों समझ में आएगा? आप अगर ट्यूशन भी जाएंगे तो वहां भी 1 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी तो आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब x और y हमने लिख लिया। अब y का मान जब हम 0 रखेंगे तो 5 में से 0 जाएगा, बचेगा 5। जब 5 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4। जब 5 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3। ठीक है बच्चों, अब ये आगे का हम आपको ग्राफ पेपर पे समझाएंगे। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 के लिए हमारे ये मान आए थे जिसमें हमने x का मान 5 तो y का मान 0। ठीक है, आप लोग पीछे बोर्ड पे जब हमने समझाया तो आप देख सकते हैं। तो इसको हम ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं, ग्राफीय विधि के हिसाब से आप देखते हैं। इसमें पहला क्या है? 5 और 0। x हमारा कितना हो? 5, तो x हमारा 5 है। अब y कितना हो? 0, तो ये यहीं पे रहेगा क्योंकि उठेगा नहीं, क्योंकि 0 है। ठीक है, यहीं पे रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? 4 और 1। कितना है बच्चों? 4 और 1। 4 है x, अब y है 1, तो 4 से उठा 1 तक। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 5,0 और ये हो गया हमारा 4,1। x वाले मान हम पॉइंट रखते हैं x वाली लाइन पे, और y का मतलब होता है कितना ऊपर या नीचे हमें ले जाना है। अब आप देख सकते हैं x का मान कितना है? 3 और y का मान है 2। ठीक है, x का मान है 3, y का मान है 2। तो इसमें हम कैसे दिखाएंगे? x का मान है 3 और y का मान है 2, तो कितना ऊपर जाएंगे? 2 तक। ठीक है, और सेम यही लाइन हमारी समीकरण 2 के लिए भी बनेगी। देख सकते हैं आप, 5 0 4 1 4 1 3 2 3 2। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं इसको। अब कैसे करना है इस ग्राफ पे? हमें अगर सही है तो ये एक ही रेखा पे तीनों बिंदु कटेंगे, अन्यथा नहीं कटेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हमें कटते हुए प्रतीत हो रहे हैं, यानी हमारा सवाल बिल्कुल सही लगा है। तो बच्चों, सवाल नंबर 4 का दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल कैसा, आइए देखते हैं। बहुत सरल सवाल है। इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इन समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। देख लीजिए, प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई हमारी। अब समीकरण नंबर 2 का इसी वो भी हम लिख लेते हैं। समीकरण नंबर हमारी 2 है 3x माइनस 3y। ये बच्चों 16 जो प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के
समीकरण नंबर 2। अब हम फिर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब यहां पे जब हम इसकी कंपेयरिंग कराएंगे तो हमें सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि a1 अपॉन a2 बटे में अनुपात रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब ये क्यों रखते हैं? हम ये पता लगाने के लिए कि असंगत है या फिर संगत, ठीक है। अब हम यहां पर b1 अपॉन b2 का मान रखेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम रखेंगे, आप भी जानते हैं, c1 अपॉन c2 रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब चलिए बताइए, a1 हमारा हो गया 1, a2 हो गया हमारा 3, अब b1 हमारा हो गया माइनस का 1, अब b2 हमारा हो गया माइनस का 3, ठीक है बच्चों। अब c1 हो गया हमारा माइनस का 8 और c2 बच्चों हो गया हमारा माइनस का 16, ठीक है। तो ये तो माइनस से माइनस कट गए, ये दोनों बराबर आए, ये नहीं बराबर आएंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/3, 1/3, 1/2। यहां पे हम लिखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो अब हम लिखेंगे अतः, ठीक है बच्चों। ये समांतर है, कैसी है बच्चों? समांतर रेखाएं, समांतर हैं, इसलिए ये असंगत हैं। कैसी है बच्चों? असंगत हैं। अब असंगत आएंगे तो हमें ग्राफीय विधि से हमें बताना नहीं है, हमें कैसा बताना? जब संगत आए, ठीक है। तो ये सवाल आगे नहीं लगेगा, ठीक है, ये यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोग चाहें तो फेयर पे इसको नोट कर सकते हैं, और रिवीजन करने के लिए बच्चे जो आए हैं वो ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बच्चों अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए इस चैनल को, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे तो पूरी एनर्जी के साथ में आपको इस वीडियो को और ऐसी ही वीडियो को समझाते रहेंगे हम आपको। सवाल नंबर 4 कैसा? आइए आपको बताते हैं। तो सवाल नंबर 4 कैसा, आइए इसको और अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको। अगर आप हम मिल जाएं तो ये चैनल और आपकी पढ़ाई, चैनल मेरा प्रोग्रेस करेगा और आपकी पढ़ाई और स्मूथ होती चली जाएगी। आइए देखते हैं, जिन बच्चों को मैथ टफ लगती है उनके लिए सवाल बिल्कुल अब इजी लगेगा। तो इसको, तो ये तो पहले ही हमें बराबर में 0 देखा, तो हम इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको बच्चों मानते हैं समीकरण 2। तो इसकी तुलना कैसे कराते हैं, आइए देखते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आपका लिखा दिखता नहीं। तो बच्चों अगर आप लोग समझने के लिए क्वेश्चन को आए तो डाटा की कंजूसी मत करा करिए। अगर आप इस वीडियो को 720 पिक्सल पे सेट करके देखें तो मेरा यकीन मानिए 50 MB के अंदर ही ये इस वीडियो आप पूरी देख के चले जाएंगे, ठीक है। अब 50 MB तो आप लोग रील्स देख के खत्म कर देते हैं, क्या कंजूसी करते हो पढ़ाई में, ठीक है। तो आप लोग अच्छी क्वालिटी सेट करिए और उसको देखिए। तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। चलिए भाई, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। चलिए a1 हमारा कितना है 2, उधर a2 कितना है 4, मतलब गुणांक में। इधर b1 हमारा 1, कुछ नहीं है, तो इधर कितना है माइनस का 2, और इधर कितना है माइनस का 6, इधर कितना है माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कटा, 2 3 6, 2 दूनी 4, इधर कट गया, ओ सॉरी इधर माइनस ही रहेगा, इधर 2 1 कम, 2 दूनी 6, ठीक है, ये आ गया। तो ये कैसे हैं, हमारे यहाँ पे लिखते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। अब जब ऐसा आता है तो क्या होता है, यहां पे लिखा जाता है अतः ये प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए ये संगत है। कैसी है बच्चों? अब संगत आ गई हैं हमारी ये, तो हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 हमारी क्या है, आप लोग इसको बनाने के लिए यहां पर एक और इजी ट्रिक लिख सकते हैं। यहां पर अब ग्राफीय विधि,
से। आपको बता दें बच्चों, बहुत बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं, सर इतनी हिंदी लिखाते हैं, तो आपको बता दें आप जितनी अच्छी बोर्ड में जाके हिंदी लिखोगे बच्चों उतने ही अच्छे आपको नंबर भी मिलेंगे। एक होती स्टडी और एक होती स्मार्ट स्टडी। तो आप कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी, मतलब नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है अगर आप ऐसा लिख के आओगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ग्राफीय विधि से जब करेंगे तो उसमें समीकरण 1 इधर रोकते हैं, समीकरण 1 से, अब उधर रोकते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 हमारी जो है हम पहले तो उसको लिख लेते हैं 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। तो इधर जो है हम y रोकते हैं, 6 जो है बच्चों प्लस का है उधर जाए, सॉरी माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का है उधर जाएगा बच्चों तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर, आप लोग जानते हैं हमें x और y के मान यहाँ पे रखने होते हैं। यहाँ पे हम x के मान रखेंगे तब हमारे y के मान निकलेंगे, क्योंकि हमने y बराबर में रोक रखा है। और इधर समीकरण 2 बच्चों क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम रखते हैं x का मान 0, ठीक है, तो यहाँ 2 की गुणा 0 कराओ तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, अब 1 रखते हैं, 2 1 कम 2, जब 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना, 4। जब यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो 2 यहाँ पे आएगा गुणे में, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया बचा 2। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा पहली। अब दूसरी देखते हैं, दूसरे में क्या है। सबसे पहले तो हम दूसरे में करने के लिए आपको बता दें कि इसमें जो है फिर यहां भी y रोकना पड़ेगा, तो हमने यहां पे रोका 2y बराबर, ठीक है, 2y बराबर हम रोकते हैं तो प्लस का, ये माइनस का 4 है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, y बराबर इसको सीधा लिख लेते हैं माइनस 4x प्लस में 4, प्लस में क्या, यहां पे कॉमन ही कर लेते हैं हम। कॉमन जब करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2 कॉमन करा तो अंदर बचा 2x अब माइनस में 2। ठीक है, और इधर में जो 2y था गुणे में उधर गया तो माइनस में हो गया, तो ये से ये कट गया, तो y बराबर हमें क्या मिला, 2x माइनस 2। ठीक है, अब यहां पे हम मान रखते हैं। अब किसमें मान रखेंगे वो भी आपको बता दें, हम मान रखेंगे इसमें। जिन बच्चों को अगर ये नहीं समझ में आए तो वो पीछे 10 सेकंड जाके इसको ध्यान सुन सकते हैं, हमने कैसे इसको कट किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे x का मान 0, जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 की गुणा 0 से कराओगे तो 0 में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा बच्चों। ठीक है, अब हम रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 में से 2 गया तो बचा 0। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 2। ठीक है, सवाल नंबर 3 भी ये हो गया। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए बच्चों। तो बच्चों हमारे समीकरण 1 के लिए जो मान निकले वो क्या है, x हमारा 0 है और y हमारा 6 है। तो x हमारा 0 और y हमारा 6, तो हम कैसे ग्राफ पे दिखाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। x हमारा 0 था तो 0 से उठेगा कितना जाएगा, 6 तक, तो ये कितना है 0,6, x 0 y 6। इसमें हमारे दूसरे के लिए क्या है, जब हमने दोबारा मान रखे तो हमारा आया था 1 आया था x, y आया था 4, तो x हमारा 1 y हमारा 4, तो आया 1,4। ठीक है बच्चों, उसके बाद में जब हमने रखा 2 तो 2 आया। ठीक है, 2,2, x हमारा 2 और y भी हमारा 2। ठीक है, तो ये किधर कटते हुए प्रतीत होते हैं देख लेते हैं। हमने हर सवाल में आपको बताया कि अगर एक ही लाइन पे कटेंगे समीकरण 1 के या 2 के एक ही रेखा पर तो हमारे सवाल सही होता है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद में समीकरण 2 के लिए x हमारा 0 है, y हमारा -2 है, तो x हमारा 0, y हमारा -2 यानी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, उसके बाद में x हमारा 1, y हमारा है 0, 1 और 0 यहीं पे गिर गया, मतलब उठे ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, तो ये हो गया 1,0। ठीक है, उसके बाद में हमारा 2,2, तो फिर 2 से 2 तक। ठीक है, यही बिंदु हमारा फिर से आएगा 2,2 दोनों समीकरणों के लिए। अब ये हमें काटना ऐसा है, जहाँ पे कट रहे हैं हमारे तीनों बिंदु समीकरण 2 के लिए वैसे ही हमें काटना है। आप देख सकते हैं ध्यान से, ऐसे ही कटेगा बिल्कुल।
तो हमारा ये आया है, ये है समीकरण 2 और ये है समीकरण 1। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा हो गया, बिल्कुल सही है। तो बच्चों चौथे का चौथा सवाल वो कैसे करते हैं, आइए आपको बताते हैं। अब इसको बताने के लिए सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि बराबर में 0 दिया तो समीकरण 1 यहीं पे मान लेंगे और समीकरण 2 यहीं पे मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 और समीकरण 3 की समीकरण 1 व समीकरण 2 की हम तुलना किससे कराएंगे, फिर वही लिखना पड़ेगा। ये आपको लिखते लिखते इतनी बार लिखा है हमने कि आपको हो सकता देखते देखते याद हो गया कि किससे तुलना करानी पड़ती है ना। तो यहाँ पर a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से तुलना करते हैं। तो a1 हमारे यहाँ पर 2 है, उधर 4 है, इधर b1 हमारा माइनस का 2 है, उधर माइनस का 4 है, इधर माइनस का 2 है, उधर माइनस का 5 है। तो इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये माइनस से माइनस कटेगा मगर ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है, परंतु c1 अपॉन c2 बराबर नहीं आया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः ये समांतर है। क्या है, संगत। दो ही हालात में आ सकता है हमारा, या तो फिर संपाती हो या फिर प्रतिच्छेद करती हो। अब यहाँ पर क्या आया, समांतर। तो यहाँ पर ये समांतर हैं, इसलिए जब समांतर आएगा तो हम आगे करेंगे नहीं क्योंकि वो असंगत हो जाता है। अतः इसलिए ये असंगत है। कैसे हैं बच्चों, असंगत है। तो इसका ग्राफीय रूप हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सवाल उम्मीद है हमें कि पूरा समझ में आया होगा। और ऐसे ही हम लोगों के अंदर एनर्जी फील करने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।